Welcome back, guys, to the Millionaire Trading Club. This is our Nifty 50 weekly review video, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है मार्केट रिएक्ट कर रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्मार्ट मनी, और क्या जो है मोस्ट प्रोबेबल मूवमेंट आ सकते हैं इस अपकमिंग वीक के अंदर। क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कब जो है आपको एक्टिव हो जाना है, वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने लास्ट वीक पॉसिबल नहीं रहा, तो इसीलिए जो है वीकली रिव्यू हमारा वहां पर प्रोवाइड नहीं कर पाया था मैं थ्रू यूट्यूब। लेकिन टेलीग्राम के ऊपर जो है मेरे सभी अपडेट्स वहां पर अवेलेबल थे हर दिन, एज यूजुअल जैसे होते हैं। और उससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था यहाँ पर, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है 24,824 ये लेवल को टारगेट करेगा। और आपको मैंने क्लियरली वहां पर ये भी बोला था कि जब तक 25,244 ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है, या फिर प्राइस जो है उसके ऊपर डिस्प्लेस नहीं होता है, तब तक आप जो है बुलिश साइड का सोचोगे नहीं। अगर आपको याद नहीं है या फिर यकीन नहीं होता तो आप जाके देख सकते हो, वीडियो अभी भी अवेलेबल है वहां पर चैनल पर। तो बेसिकली वो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर फेयर वैल्यू गैप था, ओके, जो कि ट्रेड हो चुका था। तो वो लेवल हमने वहां से डिराइव किया था। ऐसे ही वहां पर जो है कोई हवा में लेवल निकाला नहीं था, उसके पीछे लॉजिक था। तो अब प्राइस जो है 24,824 लेवल को ट्रेड कर चुका है, उसे स्वीप कर चुका है। तो अब आगे क्या? तो देखिए, बहुत ही आसान सा गेम प्लान रहेगा। एज यूजुअल मार्केट के अंदर दोनों ही तरफ लिक्विडिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन पहले स्मार्ट मनी किस लिक्विडिटी को टारगेट करता है वो इंपॉर्टेंट रहता है हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो यहां पर बेसिकली आपके सामने जो है ये फिब लेवल जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो है एक गैप क्रिएट हुआ था और वो इमीडिएटली फिल हो गया था। मीनिंग व्हाट, इसे आप काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो। ओके, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल रहा है, लेकिन आप यहां से एक आइडिया निकाल सकते हो कि यहां पर स्मार्ट मनी ने कुछ तो भी एक्टिविटी की रहेगी। तो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप क्या करोगे? आपको वेट करना है। ओके, किस चीज का वेट करना है? कि या तो 50% लेवल, या फिर अगर नीचे ट्रेड करता भी है तो सिर्फ विक वहां पर रहनी चाहिए। मींस व्हाट, एक स्वीप वहां पर अगर देखने को मिलता है तो दैट इज ओके। वहां पर कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस लेवल के ऊपर डिस्प्लेस होना चाहिए, जो कि है हमारा 24,888। तो उस कंडीशन के अंदर हम जो है हमारा एक बुलिश बायस वहां पर रखेंगे फॉर दिस वीक। ओके, मींस व्हाट कि नेक्स्ट सेशन के अंदर अगर प्राइस यहां से जो है आप बोलते हो सपोर्ट लेता है, ओके, यहां से बाउंस बैक करता है, हमें यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है तो नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली हमें जो है उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। और ये जो लेवल है ये टारगेट हो सकता है। ओके, सीधा 1 वीक के अंदर हम इसे टारगेट नहीं कर सकते। ओके, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को आपको नहीं रखना है। ओके, तो आपके सामने जो लिक्विडिटी है वो ये रहेगी। ओके, इसे आप टारगेट कर सकते हो अगर हमें जो है नेक्स्ट सेशन या फिर उसके अगले सेशन ट्यूसडे के सेशन के अंदर अगर हमें जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, तब आप जो है ये लेवल को टारगेट वहां पर कर सकते हो।
तो ये रहा बुलिश केस सिनेरियो। अब बियरिश केस के लिए क्या? सिंपल है, अगर प्राइस नेक्स्ट सेशन या फिर उसके अगले मींस अगले 2 सेशन के अंदर प्राइस नीचे ही डिस्प्लेस हो जाता है इस जोन के, दैट इज 24718 लेवल के नीचे अगर डिस्प्लेस हो जाता है, अच्छा वहां पर हमें एक क्लोज भी देखने को मिल जाता है, तो फिर ये सेल साइड वहां पर टारगेट हो सकता है। ओके, तब हम जो है फॉर द रिमेनिंग वीक इस सेल साइड को कंसीडर करके चलेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहां से जो है प्राइस पुल बैक लेकर फिर इसे टारगेट कर सकता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रेड प्लान है वीक के लिए। बेसिकली आपको सिर्फ वेट करना है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी आप पूछते हो तो फिलहाल 50-50% ही है, लेकिन यहां से जो है अगर रिएक्शन देखने को मिल जाता है तो मैं वहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूं फॉर बाय साइड। ओके, बाय साइड की लिक्विडिटी वहां पर टारगेट हो सकती है। लास्ट 2 सेकंड्स के अंदर बहुत ही अच्छा यहां पर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला है, लेकिन अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करते हो तो आपको पूरा पिक्चर वहां पर समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम। इसे अगर हम जूम इन करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस नीचे रैपिडली आया है, लेकिन जैसे ही इस जोन के अंदर प्राइस ने यहां पर टैप किया है, आप कैंडल्स को ध्यान से देखो एक बार, जो साइज है वो रिड्यूस हुआ है, विक्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर हो सकता है कि यहां से हमें जो है एक बाउंस देखने को मिल जाए, जो कि टारगेट करेगा आपके ये और ये लेवल को। यहां पर अब रहेगी लिक्विडिटी। ओके, आपकी बोल सकते हो आप इसे माइनर बाय साइड लिक्विडिटी यहां पर है। तो ये टारगेट हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर सेल साइड जैसे कि मैंने आपको कहा कि 24718 इसके नीचे अगर डिस्प्लेस हो जाता है तो ही वहां पर वो व्यू वैलिड रहेगा नीचे की तरफ। सिर्फ विक करता है तो फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे विक आया था, तो वैसे अगर विक यहां पर हमें देखने को मिलता है तो वो सेल साइड के लिए ज्यादा कंफर्मेशन या फिर आप आसान भाषा में कहे तो ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। अगर वहां पर विक मिलता है तो सेल साइड सुटेबल नहीं रहेगा, तब जो है फिर से बाय साइड की तरफ हम एक्टिविटी देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान है। ओके, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और एज यूजुअल आपको पता ही रहेगा कि ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डेली मेरे सेटअप्स और डेली के जो भी लेवल्स रहते हैं, क्योंकि हर दिन हमें जो है फ्रेश लेवल्स देखने को मिलते हैं, मार्केट का रिएक्शन, बहुत सी चीजें वहां पर जो है हम कंसिडर करके चलते हैं, तो उस हिसाब से लेवल्स वहां पर चेंज भी होते रहते हैं। तो आप जो है मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से वहां पर जुड़ सकते हो, वहां पर डेली अपडेट्स देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि यूट्यूब पर ज्यादा मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, मेरा ज्यादा एक्टिविटी टेलीग्राम के ऊपर ही रहता है। और रही बात यहाँ की, तो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।